Hi everyone, today I am going to discuss about ट्रांसडर्मल रूट। पेरेंटल रूट के अंदर में आता है। पेरेंटल मीन्स होता है पर मीन्स असाइड फ्रॉम जीआईटी। जीआईटी रूट से अलग रूट को बोलते हैं हम पेरेंटल रूट, जो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किन ट्रांसडर्मल रूट। द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैच और ointment that delivered to the drug into the circulatory system is known as transdermal route. The white transdermal administration is considered as the parental route. parental route में इसका कंसिडर करने का क्या मतलब हुआ, क्यों पेरेंटल रूट में कंसिडर करता है, जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन है इसलिए करता है। दिस रूट इज पैचेज, रूट्स ऑफ पैचेज एंड अप्लाइड टॉपिकली। अप्लाइड आप टॉपिकली स्किन में, आप सपोज कहीं पे देख रहे हैं स्किन में आप अप्लाइड कर रहे हैं हम, फिर भी इसका क्या है, जो ड्रग्स है वो ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में और उसके बाद सिस्टमिक इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको पेरेंटल रूट में रखा गया है। अब ट्रांसडर्मल पैचेज में कितना लेयर्स होता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं हम, जो कि 4th लेयर होता है। फर्स्ट आपका हो गया 4th लेयर्स होता है, जो कि फर्स्ट हो गया क्लियर बैकिंग, ड्रग रिजर्वायर्स, ड्रग रिलीज मेम्ब्रेन और कॉन्टैक्ट एडेसिव्स। क्लियर पैकिंग को भी बोलते हैं हम, आउटर लेयर भी बोलते हैं हम इसको हम आउटर लेयर भी बोलते हैं। और ड्रग रिजर्वायर्स जो कि रिजर्व करके रखता है ड्रग्स को। ड्रग रिलीज मेम्ब्रेन जो कि एक पोर्स होता है, जो कि पोर्स से रिलीज करता रहता है कांस्टेंट अमाउंट में। वो कॉन्टैक्ट टू एडेसिव मीन्स होता है चिपक जाना, स्किन के साथ वो चिपक जाना। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं जो कि आउटर लेयर है बैकिंग फिल्म, जो कि अपर आउटर मोस्ट लेयर्स है। उससे नीचे है आपको ड्रग रिजर्वायर जो कि रिजर्व करके रखता है ड्रग्स। उसके बाद है रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर्स, जो कि रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर्स है। इसमें माइक्रोपोर्स होता है, स्लो कम अमाउंट में आपको ड्रग रिलीज करता है। और उसके सबसे लास्ट लेयर में होता है एडेसिव लेयर प्रीमिंग डोज। एडेसिव लेयर्स, उसमें एडेसिव लेयर्स होता है, जो ये लेयर्स देख रहे हैं आप, उसमें क्या है एडेसिव लेयर्स है जो कि चिपक जाता है आपके स्किन के साथ। और ये वाला जो रेड रेड देख रहे हैं ये सब है कैपिलरीज। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम सम एग्जाम्पल, इसमें से कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि हम ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम से दे सकते हैं। ड्रग्स जो कि कौन सी साइड पे लगाया जाता है और इंडिकेशन क्या है, इसका यूजेज क्या है। फर्स्ट आपका है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि चेस्ट में अप्लाई करता है, चेस्ट में लगाया जाता है और जो यूज करता है एंजाइना पेक्टोरलिस के लिए यूज करता है। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोजन, जो कि रिस्ट में लगाया जाता है और इसको यूज करता है पोस्ट मोनोपॉजल सिंड्रोम में। इसी तरह देखा जाए तो निकोटीन है, निकोटीन यूज करता है फोर आर्म या आर्म में लगाया जाता है। टू स्टॉप स्मोकिंग, यूज फॉर स्टॉप स्मोकिंग, जो कि स्मोकिंग पेशेंट होता है उसके लिए आपको निकोटीन पैच आता है। स्कोपोलामिन, स्कोपोलामिन में मेस्टुअल डिजीज में लगाया जाता है, जो कि यूज करता है ट्रैवलिंग के टाइम पे जो कि वोमिटिंग होता है उसको ठीक करने के लिए यूज करता है। मोशन सिकनेस के लिए यूज करता है। फेंटेनाइल, जो कि अपर आर्म या बैक में लगाया जाता है, जो कि एनाल्जेसिक ड्रग्स है, पेन कम करने के लिए यूज किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन स्क्रोटम बैक थाई में लगाया जाता है। डिफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन लगाया जाता है। ट्रांसडर्मल रूट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल रूट, इसका एडवांटेज क्या क्या है। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका एक्शन देखा जाए तो प्रोलॉन्ग है, लंबा टाइम तक चलता है, क्योंकि स्लो रिटार्ड रिलीज क्या करता है, स्लो रिलीज होता है और लंबा टाइम तक चलता है। प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, क्योंकि लंबा टाइम तक प्रोवाइड करता रहता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इसीलिए क्या लॉन्ग टाइम तक आपको कांस्टेंट अमाउंट में रिलीज करता है, लॉन्ग टाइम तक आपको चलेगा। कांस्टेंट अमाउंट में रिलीज होने की वजह से आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा होता है, प्रोलॉन्ग होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आप खुद से ले सकते हैं, खुद से, जैसे कि कोई पैचेज है तो आप पैचेज आप सेल्फ ले सकते हैं। मिनिमाइज सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि आपको डिजायर इफेक्ट आ गया तो आप पैच को आप निकाल भी सकते हो, पैच को आप हटा भी सकते हो। पेशेंट कंप्लायंस इज बेटर एज कम्पेयर टू ओरल रूट। अब टेबलेट देते हैं किसी के लिए तो उसमें क्या होता है, पेशेंट कंप्लायंस इज बेटर इसलिए है क्योंकि बार बार आपको लेने की ज़रूरत नहीं होता है, आप लंबा टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, पेशेंट कंप्लायंस अच्छा है।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास करता है क्योंकि ये डायरेक्ट सर्कुलेशन में जाता है, डायरेक्ट सर्कुलेशन में पहुंचता है। डायरेक्ट सर्कुलेशन में पहुंचने की वजह से इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसीलिए जो लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसलिए बाईपास करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। डिसएडवांटेज देखा जाए इसका, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, लार्ज डोज ऑफ ड्रग कैन नॉट बी लोडेड इनटू द सिस्टम। आप लार्ज डोजेज आप नहीं दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, इरिटेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। लोकल इरिटेशन में काउ इचिंग और डर्मेटाइटिस होने का चांस होता है। जहाँ पे आप पैच यूज करोगे वहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन होता है और इचिंग और डर्मेटाइटिस होने का चांस होता है। समटाइम्स क्या होता है, पैच जो होता है वो फॉल ऑफ ऑन नोटिस होता है। कभी कभी क्या होता है, पैच आपको गिर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, नोटिस नहीं कर पाएंगे कि कब गिरा वो पैचेज। इसके लिए आपको लिपोफिलिक इन नेचर लिपिड सोलुबल ड्रग्स ही होना चाहिए, जो कि इसके लिए लिपोफिलिक ड्रग्स चाहिए, नेचर का होना चाहिए, जो कि इजीली एब्जर्व होता है। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अदर रूट से। तो देखा जाए डिसएडवांटेज, तो लार्ज डोज आप नहीं प्रीफर कर सकते। इरिटेशन होता है जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। कभी कल क्या होता है, पैच में फॉल ऑफ अननोटिस, आपको कब गिरेगा पता नहीं चलेगा। लिपोफिलिक नेचर होता है ड्रग्स के लिए और एक्सपेंसिव होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।